बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन आपकी खिदमत में डॉक्टर नासिर आज के एक नए ब्लॉग के साथ। रिसेंटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हमें नज़र आते हैं जिनीवा में, और कुछ कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आए। टेंटेटिवली हम कह सकते हैं राउंड अबाउट अगर हम देखे जाए तो 9 से 10 अरब डॉलर्स तक कमिटमेंट हमें नज़र आती है ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज as well as number of different banks. Surprisingly, जो कहने की बात है वो ये है कि इस वक्त सऊदी अरब अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है एज पर द विजन ऑफ उनके जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, विजन 2030, और उसमें एक सिटी बना रहे हैं नियॉन के नाम से। वो सिटी का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने शायद पहले भी उस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो, और जो एक एस्टिमेटेड उसकी कॉस्ट है या वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त उस प्रोजेक्ट के ऊपर, पूरा एक शहर आबाद कर रहे हैं जिसमें अराउंड अबाउट 50 लाख के आसपास की आबादी उनका टारगेट है। तो $500 बिलियन, 500 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ अपने से एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मुख्तस किया है। देन सऊदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट इन रियाद एज वेल, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और उसमें उन्होंने जो अभी एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस की हैं तो वो कुछ 5 अरब डॉलर, $5 बिलियन के आसपास। कतर में अभी आपका फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, और वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कप, नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इतना ग्रैंडियर लेवल का आपको वर्ल्ड कप नजर आएगा। और वो ऐसे कि इससे पहले जितने भी आपके वर्ल्ड कप्स हुए हैं फीफा के, उसमें आपको 10 to 12, 13 बिलियन डॉलर्स, 13-14 अरब डॉलर के आसपास एक इन्वेस्टमेंट या वो नजर आती है, जबकि कतर ने 220 बिलियन डॉलर्स, 220 अरब डॉलर, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट्स को डेवलप किया, सड़कों को डेवलप किया, नए स्टेडियम्स बनाए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक नया शहर आबाद किया। और बुनियादी ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि अपने टूरिज्म को हम इनकरेज करें, लोगों की जो है एक हमारे कल्चर में जो है ना इंटरेस्ट उनका डेवलप हो। और आप लोगों ने अगर वो इवेंट देखा हो तो बाकायदा तौर पे उन्होंने इंटरनेशनल स्कॉलर्स को इनवाइट किया, और बहुत से लोगों को माशाल्लाह हजारों की तादाद में जो है ना मुसलमान भी हुए। आयरनी इज कि इस वक्त हम 3-4 अरब डॉलर के लिए, 3-4 बिलियन डॉलर्स के लिए, 10 बिलियन डॉलर्स के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं लिटरली। चाहे इससे पहले गवर्नमेंट थी, उससे पहले गवर्नमेंट थी, आई एम नॉट इनटू कि किसी खास सेक्ट को जो है, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मैं सपोर्ट कर रहा हूं या जो है ना किसी को मैं डिस्करेज कर रहा हूं, नहीं, एक ओवरऑल एप्टीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। जबकि सऊदी अरब की जो एक कमिटमेंट है कि जी वो सोच रहा है कि पाकिस्तान में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 10 to 20 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपेंड कर दे उसको जो है ना फर्दर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। हालांकि इन जैसी कंट्रीज के लिए ये तमाम चीजें बेसिकली पीनट्स हैं और कुछ भी नहीं इनके लिए, और हमारी पूरी कंट्री का दारोमदार इन पीनट्स के ऊपर है, जिसकी वजह से अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये टाइमली अरेंज नहीं होता तो हम जो है ना बैंकरप्ट हो सकते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, अपने बारे में सोचिए कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। प्लानिंग का फुकदान है, विजन नहीं है, फोरसाइटनेस नहीं है, सिर्फ आज का सोचते हैं, कल की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप देखते हैं, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके हवाले से अगर आप देखते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स द कंप्लीट डेवस्टेशन। अगेन नाउमीद नहीं कर रहा, नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्र करने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को जो है डॉक्टर नासिर करीम ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है आप क्लिक करें, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।